Business combination is a transaction where one entity obtain control over another business. एक entity दूसरे के ऊपर कंट्रोल करती है. एग्जाम्पल जैसे कि कोई भी कंट्रोल नहीं है तो क्लैरिटी नहीं होती, एनर्जी भी नहीं होती, हर एक चीज़ डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में है. तो कम्बिनेशन मतलब हो गया एक ऐसी ट्रांजेक्शन जिसने दूसरों को भी अपने बीच में कंट्रोल कर लिया. ठीक है. एग्जाम्पल, जब हम कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी के साथ मिलके स्ट्रॉन्गर बन जाती है तो स्टूडेंट भी उस तरीके से अपने इमोशंस टैलेंट करके एक होल बन जाते हैं. तो जैसे कि एग्जाम्पल है कि उसका पैशन और चीज़ों में डिवाइडेड था, तो उसने क्या किया, अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट किया, तो उसने कॉम्बिनेशन कर लिया, तो एक नया स्टेबल और स्ट्रॉन्ग बन गई. मैं अपनी बात भी कर रही हूँ, सबकी बात भी कर रही हूँ. ठीक है. मतलब क्या, कॉम्बिनेशन इज अ ट्रांजेक्शन वेयर वन एंटिटी ऑब्टेन कंट्रोल ओवर अनदर बिजनेस. इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 104. इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जहाँ पे इंश्योरर एग्री करता है कंपनसेट करने के लिए. फ्यूचर में इंश्योरर एग्री करते हैं. जैसे कि मुझे डर लगता है कि कहीं मेरे मार्क्स कम आएंगे, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, तो मैं अपने पेरेंट्स का भरोसा तोड़ दिया तो लाइफ में कोई गारंटी नहीं है कि हम इमोशनल इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं. जैसे ट्रस्ट, बिलीफ, सपोर्ट सिस्टम. जब कुछ बुरा हो तो हम वो हमें संभालें. तो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट भी इसी तरीके से एक ऐसा एग्रीमेंट जब इंश्योरर को ज़रूरत होती है, फ्यूचर में लॉस होता है. अब समझ में आ रहा होगा, बहुत अच्छे से रिलेट करके बता दिया मैंने, खुद नहीं. चलो ठीक है. नैना हर एक एग्ज़ाम में पहले पैनिक होती थी, फिर उसने एक डायरी लिखनी शुरू की जिसमें उसने अपने इमोशन रिकॉर्ड किए. वो डायरी उसका इमोशनल इंश्योरेंस बन गई. जब डर लगता था उस डायरी में वो लिख देती और पढ़ती और खुद को याद लाती. मैं इससे पहले ही लड़ चुकी हूँ. बहुत अच्छी एग्जाम्पल ये वाली है कि मैं भी ऐसे करती हूँ. हम सबको ऐसे करना चाहिए. कई बार ऐसे पैनिक क्रिएशन होती है तो उसको लिख लो, तो एक तरह से वो एक सहारा मिल जाएगा कि हम इसमें लिख लेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा. आई नो कि होगा तो नहीं, पर थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा. इसी तरीके से जब जब हमें फ्यूचर में ज़रूरत पड़ती है तो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे से काम आते हैं. तो एक्ट नंबर 104. आगे हम चलते हैं. इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 105. नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल एंड डिसकंटिन्यू ऑपरेशंस. आई नो इस तरह के एग्जांपल लेके आना बहुत डिफिकल्ट लगता है, पर कोई बात नहीं, कर रहे हैं तो होगा भी. तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 105 क्या कह रहे हैं, ये चीज़ बोल रही है नॉन करंट एसेट्स की. इसका पहले आप डेफिनेशन पढ़िए. नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल एंड डिसकंटिन्यू ऑपरेशंस, जिसमें एसेट्स जो होती हैं वो सेल के लिए दी जाती हैं एट अ लोअर प्राइस पे. एक मिनट. एट अ लोअर कैरिंग अमाउंट पे, कम अमाउंट पे और फेयर वैल्यू पे माइनस कॉस्ट टू सेल, जिसमें से फेयर वैल्यू माइनस हो जाएगी जितनी बेचने वाली है. डिसकंटिन्यू ऑपरेशन आर पार्ट ऑफ द बिजनेस दैट आर शट डाउन और सोल्ड. लगता है कि मैंने अपना बहुत टाइम बर्बाद किया है, क्या मैंने उस पुरानी आदतों डिस्ट्रैक्शन को छोड़ नहीं सकता, जिसमें मेरा टाइम काफ़ी ज़्यादा वेस्ट हो चुका है. इसमें ये चलिए कि एसेट हेल्ड फॉर सेल शुड बी मेजर एट लोअर कॉस्ट. जो मैंने सेल की थी उसकी कम कॉस्ट आई है. डिसकंटिन्यू ऑपरेशन जो छोड़ दिए गए थे वो भी मतलब कि शट डाउन है और बेच चुके हैं. मतलब कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे लाइफ में वैल्यू नहीं देती, डिस्ट्रैक्शन, टॉक्सिक सेल्फ डाउट, उस उन्हें हेल्ड फॉर सेल या डिसकंटिन्यू मार्क करना जरूरी. मतलब जो चीज़ें क्या है डिसकंटिन्यू ऑपरेशन, जो जो चीज़ हमने बिजनेस बंद कर दिया उसको शट डाउन कर दो, बेच दो, क्या उन्हें सेल कर दो. तो पॉइंट क्या है, नॉन करेंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल एंड डिसकंटिन्यू ऑपरेशंस, दैट्स इट. इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 106. एक्सप्लोरेशन फॉर एंड इवैल्यूएशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज. इसका मतलब होता है कि ये जो स्टैंडर्ड है किस चीज़ से डील कर रहा है, हमारी इवैल्यूएशन से डील कर रहे हैं, एक्सप्लोरेशन से मिनरल रिसोर्सेज की, बिफोर टेक्निकल फिजिबिलिटी इज कन्फर्म. टेक्निकल फिजिबिलिटी कन्फर्म नहीं हुई है अभी, उससे पहले उसको क्या करना है, एक्सप्लोर करना है. एक्सप्लोर करना मतलब मैंने ट्राई करा है कि मुझे एक अब तक कुछ क्लैरिटी समझ नहीं आया, क्या ये सब एफर्ट्स वेस्ट जा रही हैं. तो जब तक मेरी टेक्निकलिटी फिजिबिलिटी कंफर्म नहीं हो रही, मेरी टेक्निकलिटी चीज़ें नहीं हो रही, मेरे को टेक्निकल चीज़ें नहीं मिल रही रिसोर्सेज के अंदर, तो क्या मेरी चीज़ें वेस्ट जा रही हैं. जैसे हर एक स्टूडेंट एक माइनर है जो खुद के अंदर टैलेंट को ढूंढ रहा है. शुरुआत में चीज़ें क्लियर नहीं होती पर एक्सप्लोरेशन फेज भी वैल्यूबल होता है. इसी तरीके से ही एक्सप्लोरेशन एंड वैल्यूएशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज बहुत ज़रूरी है, हमें करते रहना चाहिए. मतलब एक ऐसा एक्सपेंडिचर होता है जिसमें एंटिटी किसके साथ रिलेट करती है, मिनरल रिसोर्सेज के साथ, कि उसके ऊपर टेक्निकली काम करना. एंटिटी शैल डिस्क्लोज इन्फॉर्मेशन दैट आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द अमाउंट्स रिकॉग्नाइज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट अराइजिंग फ्रॉम द एक्सप्लोरेशन ऑफ एंड वैल्यूएशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज. और उसमें जो जो मतलब अमाउंट यूज हुई है उसका अच्छे से डिस्क्लोजन करना. तो इस पॉइंट में मतलब क्या आएगा कि एक्सप्लोरेशन फॉर एवैल्यूएशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज टेक्निकल फिजिबिलिटी से पहले पहले, ठीक है, उसको एक्सप्लोर करते रहना.
और क्या लिखा है कि अंजलि हर एक विषय सब्जेक्ट ट्राई करती, कई डिज़ाइन, कभी कोडिंग, कभी मैथ्स। उसके फ्रेंड्स हंसते थे, उसे कंफ्यूज है, पर उसने मैं कंफ्यूज नहीं, मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ, मैं एक खजाना ढूंढ रही हूँ, जब मिलेगा तो दुनिया देखेगी। और मैं एनिमेशन में गोल्ड मेडलिस्ट है। तो मतलब कि एक्सप्लोर एंड वैल्यूएशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज खोजते जाइए, अपने आप टेक्निकल फिजिबिलिटी मिलती जाएगी, और जो अमाउंट उसकी आ रही है उसको डिस्क्लोज करना ज़रूरी है। तो ये चीज़ें हैं। नेक्स्ट आई थिंक ये हो चुके हैं। थैंक यू सो मच।